वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत पर जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है, फिर चाहे वो एफआईआर हो या फिर एनसीआर हो, रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस किस तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, किस तरह से मामले में एफआईआर लगाती है, किस तरह से मामले में चार्जशीट लगाती है और इसका टाइम कितना होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शिकायत पर कोई रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर चाहे वो एनसीआर से रिलेटेड हो या फिर एफआईआर से रिलेटेड हो, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर कोई रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती है तो वो एफआईआर दर्ज होती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज होती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है कि यह मामला सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर दर्ज होती है, जिसमें 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना अनिवार्य है। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और जहां की वारदात होती है वहां पर पुलिस जाती है, वहां के लोगों से बात करती है और सबूत और गवाहों को तराशने की कोशिश करती है। लोगों से भी बातचीत करती है। अगर पुलिस को कोई भी संदिग्ध लगता है तो उसे गिरफ्तार करती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। बाद में पुलिस उसे छोड़ देती है 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर जो तीसरी स्टेज है उसमें ये होता है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से कम की सज़ा है, तो ऐसे मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो ऐसे मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है 24 घंटे के अंदर, और बाद में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उनको जेल में भेज दिया जाता है। जब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और जब पुलिस को कोई भी सबूत और गवाह नहीं मिलते हैं, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 169 के तहत कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट यानी कि फॉल्स रिपोर्ट दाखिल कर देती है। इससे ये माना जाता है कि यह केस झूठा और फर्जी है, इसमें कोई भी तथ्य या कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, या फिर कोई भी सबूत या तथ्य नहीं मिला है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। बाद में अगर पार्टी चाहे तो इस पर प्रोटेस्ट डाल के दोबारा से विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। लेकिन अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत और गवाह मिलते हैं जिससे वह अदालत में यह साबित कर सके कि ये अपराध हुआ है, तो ऐसे मामले में पुलिस सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। रिपोर्ट की धाराओं के अनुसार अगर किसी संज्ञेय अपराध में 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो ऐसे मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और गिरफ्तार करके उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है, जहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में अगर 7 वर्ष से कम की सज़ा है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन अगर आरोपी पुलिस का जांच में सहयोग नहीं करते हैं या फिर फरार हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में पुलिस चाहे तो आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के बाद अगर पुलिस को लगे तो उन्हें छोड़ सकती है, नहीं तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके जेल में भेज सकती है। अगर मामला ऐसी धाराओं में दर्ज है जिसमें आरोपी को कम से कम 10 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे मामले में पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेशी के बाद कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उसे 14 दिन की रिमांड पर ले सकती है। इसके लिए अदालत में पुलिस को साक्ष्य और सबूत रखने पड़ते हैं, जिसके आधार पर उसे परमिशन मिल पाती है। अगर आरोपी व्यक्ति संगीन अपराधों की उन गंभीर श्रेणियों में आता है जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो ऐसे मामले में कोर्ट में 90 दिन के अंदर चार्जशीट लग जानी चाहिए, नहीं तो आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इसमें जमानत का भी प्रोविज़न है। अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगती है तो आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन बस इतनी है कि अगर कोई भी ऐसी धारा है जिसमें आरोपी व्यक्ति को 10 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है, चाहे फिर फांसी की सज़ा हो या फिर आजीवन कारावास की सज़ा हो, 20 साल की सज़ा हो, अगर ऐसा कोई मैटर है तो ऐसे मामले में 90 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट लग जानी चाहिए। अगर आरोपी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की ऐसी धाराओं में मुलजिम है जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे मामले में पुलिस को 60 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर देनी चाहिए, नहीं तो आरोपी को जमानत मिल जाती है।
इन सभी मामलों में अगर चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होती है तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत समय पर चार्जशीट न दाखिल किए जाने पर टेक्निकल ग्राउंड पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।